जय हिंद। मार्कोस कमांडोज, इसका मतलब मराइन कमांडोज। नौदल में सबसे कठिन इस तरह की ट्रेनिंग पाने के बाद किसी व्यक्ति को मार्कोस कमांडो का दर्जा प्राप्त होता है। और अब भारतीय नौदल ने अधिकृत रीति से यह घोषणा की है कि नौदल में सेलर पद पर हो या अफसर पद पर हो, अगर कोई महिला भी है और मार्कोस कमांडो बनने की उसमें इच्छा है, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर उसमें वो काबिलियत है, अगर उसमें वो क्षमता है, तो महिलाओं के लिए भी मार्कोस कमांडो बनना अब पूरी तरीके से मुमकिन है। मेरे ख्याल से सचमुच में दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट। सही मायने में भारतीय फौज में, भारतीय नौदल में महिलाओं का सक्षमीकरण इसके आगे और बढ़ नहीं सकता है। अगर कोई मार्कोस कमांडो बन सकता है, महिलाओं को भी अगर मार्कोस कमांडो में स्थान मिल सकता है, तो किसी भी रणभूमि में, किसी भी युद्ध की परिस्थिति में महिलाएं वहां पर लड़ने के लिए सक्षम है। इसी तरह का मैसेज नौदल के इस पॉलिसी डिसीजन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। जैसे हमें पता है कि फौज में अलग अलग तरह के ब्रांचेस होते हैं, और फौज में अलग अलग तरह के कमांडोज भी होते हैं। आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो स्पेशल फोर्सेस, या जिसे हम कहते हैं पैरा कमांडो, मरून बैरे जो होती है, वो मरून बैरे प्राप्त करना स्पेशल फोर्सेस के सिर्फ पैरा कमांडो को ही वो गौरव वहां पे प्राप्त होता है। अगर हम एयरफोर्स की बात करेंगे तो गरुड़ कमांडो वहां पे होते हैं, और अगर हम नौदल की बात करेंगे तो मार्कोस यानी मराइन कमांडोज, इस तरह के कमांडोज, इलाइट कमांडोज नौदल में वहां पे होते हैं। अलग अलग तरह के जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, यानी दुश्मन को पता न करते वक्त खुफिया तरीके से अलग अलग तरह के जो ऑपरेशंस वहां पर हमें अमल में लाने हैं, जैसे नौदल के द्वारा दुश्मन के अलग अलग तरह के जहाजों के ऊपर हमला हो, या दुश्मन के इलाके में जाके अलग अलग एरिया पे हमला करके हमारा जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, उससे संबंधित अलग अलग ऑपरेशंस हो, इनमें इन मार्कोस कमांडोज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब तक सिर्फ पुरुषों के लिए मार्कोस कमांडो बनने का एक तरीके से मौका प्राप्त था, अब महिलाओं को भी जो है वो मौका प्राप्त होने वाला है। पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे तो महिलाओं को बहुत ही बड़े पैमाने पर फौज में जो है पुरुषों के इक्वल में स्थान दिया जा रहा है। 2 ही साल पहले हमने देखा कि अब तक 12वीं के बाद एनडीए एग्जामिनेशन में सिर्फ पुरुषों के लिए, यानी इसका मतलब सिर्फ बॉयज के लिए स्थान था। अब लड़कियां भी एनडीए के माध्यम से फौज में अफसर वहां पे बन सकती है। अलग अलग ब्रांचेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन से बढ़ के हुए अब परमानेंट कमीशन देना, उनको प्रमोशन देना, इस तरह के भी बदलाव आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आए हुए हैं। और इतने ही नहीं कि अब अग्निवीर स्कीम के माध्यम से अब तक नौदल में, जिसे हम पीबीओआर कहते हैं, पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक, यानी सैलर, इस पद पर महिलाओं के लिए स्थान नहीं था। अब अग्निवीर स्कीम के माध्यम से महिलाओं को नेवी में भी जो है स्थान वहां पे प्राप्त है। और ऑलरेडी जो अग्निवीर की पहली बैच है, उन अग्निवीर महिलाओं की नौदल में ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का यानी इंडियन नेवल शिप चिल्का में चल रही है। सो इन नटशेल, अगर मार्कोस कमांडोज में महिलाओं को स्थान मिलता है, इफ दे वॉलंटियर, और सबसे महत्वपूर्ण वो सारे क्राइटेरिया, वो दमखम उसमें है, तो महिलाएं भी अभी मार्कोस कमांडोज बोलकर रणभूमि पर अपना वहां पर दमखम दिखा सकती है, और भारतीय फौज में वो शामिल हो सकती है। मुझे पता है ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो फौज में जाना चाहती है। सिर्फ फौज में नहीं जाना चाहती है, वहां पर जाके एडवेंचरिज्म में, वहां पर जाके देश की सेवा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार है। तो इन सारी लड़कियों के लिए मेरे ख्याल से नौदल में मार्कोस कमांडोज का अब महिलाओं के लिए भी मौका, इस तरह की न्यूज ये उनके लिए एक मोटिवेटिंग न्यूज रहेगी, और इस आधार पर वो अब उनकी तैयारी और दमखम से कर सकेगी। इस न्यूज के साथ, इस विश्लेषण के साथ आज की चर्चा आपके साथ मैं यहीं पे खत्म करता हूं। फिर कभी मैं मिलूंगा किसी और विषय के साथ। तब तक जय हिंद।